मैं भगवान आचार्य महामंडलेश्वर हूँ, मैं भगवान किन्नर आचार्य महामंडलेश्वर हूँ। तो कहते अरे ये तो मिठा है, अरे ये क्या चक्के की तरह उठता बैठता है। औरतकालीन से भी आप देखेंगे तो ट्रांसजेंडर को एक मान्यता मिली। आपने अगर शिखंडी के बारे में देखा होगा, वो भी मतलब युद्ध में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रहा है। किन्नर जगत गुरु या किन्नर महामंडलेश्वर बनने के लिए जो उपाधि चाहिए, जो शिक्षा चाहिए, उसको बिना प्राप्त किए आप मंडलेश्वर बन रही हैं। दूसरी बात, आप किसी और को भी नियुक्त कर रही हैं जो इसके काबिल भी नहीं। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए देके ये मां मंडलेश्वर बनी है। मांस मदिराओं का सेवन किन्नर आचार्य महामंडलेश्वर कर रहे हैं। क्या किन्नरों को प्रेम से वंचित कर दिया गया या उनका भी प्रेम करना अधिकार है? देखिए, जब कोई प्रेम करने लगता है ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत होता ही है अंदर से। वो गद्दीपतियों के बॉयफ्रेंड है, अच्छा, उन पे लुटाएंगे वो लोग, जवान जवान लड़कों पे लुटाते हैं। आपके जीवन में जो दर्दनाक पल रहे, इनको याद करके कभी रोना आता है? मेरे जीवन में तो बहुत दर्दनाक पल रहे, किस किस का बयान करूंगी। ऐ बिहारी जी, जब आखिरी समय आएगा ना मेरा, तो मैं तेरे दर पे मुझे बुला लेना और माथा टेकूं, उठाने का हुक्म ना हो सकते। तो क्या लगता है आपको, ये षड्यंत्र चल रहा है अभी? मुझे मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। प्रहलाद महाराज को भी विष दिया गया था ना, पिता ने विष भेजा था ना, मगर वो विष अमृत बन गया था। प्रहलाद को मृत्युदंड देता हूँ। आजकल के धर्माचार्य जो बहुत वायरल है, कभी औरतों के बारे में कह रहे हैं, बच्चियों के बारे में कह रहे हैं, आज उनका पतन हो रहा है, थू थू हो रहा है। कभी बिग बॉस में चले जाते, कभी किधर। हमारा काम नहीं है। प्रेम दीवानी ऐरी, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। दोस्तों, आज वैष्णव किन्नर अखाड़े की प्रमुख जगत गुरु हिमांगी सखी जी को कौन नहीं जानता। गुजरात के बड़ौदा में जन्मी हिमांगी सखी, जिन्होंने बचपन से ही समाज की नफरत भरी नजरों का सामना किया है, जिन्हें किन्नर होने के कारण उन्हें तिरस्कार मिला, पहचान नहीं, लेकिन उनके भीतर एक आवाज थी कि तू सिर्फ शरीर नहीं, एक चेतना है, एक आत्मा है, और आत्मा का कोई जात नहीं होती, कोई लिंग नहीं होता। वे फिल्मों में आई, राजनीति में आई, लेकिन कहीं सुकून नहीं मिला। फिर मुंबई के इस्कॉन मंदिर में खड़े होकर अपने आराध्य से सवाल किया कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं किसके लिए बनी हूं। बस यहीं से शुरू हुआ एक साधारण किन्नर से जगत गुरु बनी स्वामी हिमांगी सखी जी के आध्यात्मिक सफर का। उन्होंने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, भागवत में खुद को डुबो दिया। 5 भाषाओं में कथा सुनाने वाली जगत गुरु हिमांगी सखी जी अब सिर्फ एक देश में ही नहीं, मॉरिशस, सिंगापुर, स्पेन जैसे विदेशों में अपने धर्म की गूंज पहुंचा रही हैं। महाकुंभ में उनका जगत गुरु के पद पर बैठना सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि एक क्रांति थी। उनके पट्टाभिषेक पर जो शोभा यात्रा निकली, तो फूलों के रथ पर बैठी स्वामी हिमांगी सखी केवल एक संत नहीं, एक बदलाव की चिंगारी थी। उन्होंने साबित किया धर्म सबका है और आस्था का कोई जेंडर नहीं होता। तो आज स्वयं हमारे साथ वैष्णव किन्नर अखाड़े की प्रमुख पहली जगत गुरु स्वामी हिमांगी सखी जी बैठी हैं। आपका बहुत बहुत आभार है, नमस्कार। नमस्कार। और बड़ा अच्छा लगा कि आप यहाँ पधारी हैं। बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को आपसे कि आप विश्व की पहली किन्नर जगत गुरु बनी हैं। तो कई सारे किन्नर समाजों में ये सद्भावनाएं हैं, कई सारे किन्नर समाज ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे लिए क्या वो करेंगी। शुरुआत करेंगे पहले आपकी एक छोटी सी कहानी से, और किन्नरों के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि किन्नर एक्चुअली जिन्हें समाज में उपेक्षित किया जाता है, आखिर किन्नर है क्या और ये समाज से क्यों अब तक कटा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि किन्नर समाज से कभी कटा नहीं था, मगर एक समय ऐसा था कि समाज ने किन्नरों को अपने जीवन से काट दिया था, है ना। लोग, एक समय ऐसा था कि ही दृष्टि से लोग किन्नरों को देखते थे और किन्नरों को एक्सेप्ट नहीं करते थे। अगर परिवार में भी कोई बच्चा अगर लड़कियों की तरह उठना, बैठना, बात करना, तो ऐसा होता था, तो परिवार भी एक्सेप्ट नहीं करता था।
वो भी निकाल के बाहर कर देते थे कि हम हमारे समाज में हमारा नाक कटा रहा है ये बच्चा, है ना। तो उनको ऐसा लगता था हमने बेटा पैदा किया है, बट बेटे के अंदर क्या छुपा है वो तो वो जान ही नहीं पाए। तो समाज में जितने किन्नर पैदा हुए, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को समाज से दूर ही रखा। मुझे लगता है कहीं कहीं उनका भी ये बन नहीं पाया, क्योंकि ये कम्युनिटी ऐसी है जो कभी घुल मिल नहीं पाई। इनकी भाषा, इनकी बोली, लैंग्वेज समाज के लोगों से अलग है, इनका पहनावा, बदलाव सब कुछ अलग है। तो आखिर ये क्यों नहीं घुल मिल पाए? ये देखिए, जब खुद का परिवार ही जब तिरस्कृत कर देता है, जी, आजू बाजू में रहने वाले लोग तिरस्कृत कर देते हैं और उसे कई नामों से पुकारते हैं। कभी उसे कहता है, मुंबई जैसे लैंग्वेजेस में कहा जाता है कि देखते हैं तो कहते अरे ये तो मिठा है, अरे ये गुड़ जा रहा है, अरे ये बाइला है। घर वाले कहते हैं, संबोधित कर देते हैं, अरे ये क्या छक्के की तरह उठता बैठता है। चक्का, हिजड़ा, ऐसे कई सारे उपनामों से तो मतलब कई सारे नाम दे देते हैं। समाज ही नाम देता है, समाज तय करता है आपका जेंडर क्या है। समाज जो है ना, हम कहते हैं हम गुरु हैं, नहीं जी, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में कि हम कहते हैं हम गुरु हैं। समाज से समाज ने बड़ा अधिकार दिया। गुरु कोई नहीं हो सकता है। समाज जो शिक्षा दे जाता है वो हम क्या देंगे समाज को शिक्षा। बिल्कुल, समाज सबसे बड़ा गुरु है और जेंडर भी तय करने वाला आपका समाज है। वो बताता है कि आपका जेंडर क्या है। ये तो लड़की है, ये तो लड़का है, ये तो मोड़ो है, ये मौड़ी है ना, ब्रज भाषा में कहते हैं ना। अब तीसरा आ गया, अब ब्रज में कहेंगे सखी है कि नहीं। मुंबई जैसे शहर में कहेंगे हिजड़ा है, छक्का है, बायला है, ऐसे अनेकों अनेक नाम से पुकारेंगे। तो क्या होता है, वो बच्चे के दिल में वो बात बैठ जाती है। फिर बाद में वो दुखी हो उठता है कि अपने तो अपने साले गैर भी हमारे अपने नहीं हो पाते हैं और हमें वैसी दृष्टि से देखते हैं। कई बार तो शोषण का शिकार भी हो जाते हैं ऐसे बच्चे, जिनका शोषण किया जाता है, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, शोषण हो जाता है। फिर शोषण होने के बाद उसे ऐसा लगता है मेरा जीवन क्या है। तो वो क्या, कभी कभी उसे कुछ नजर नहीं आता है तो वो क्या करता है, बिल्डिंग के छत पे जाता है, छत के ऊपर पानी की टाकी पे खड़ा हो जाता है बिल्डिंग की। सारा मेरा जीवन कुछ नहीं है, मैं अपने आप को खत्म कर लूं तो अच्छा है। बट फिर भी मृत्यु और अपने आप को मारना बहुत बड़ी बात होती है। उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता है व्यक्ति। फिर वापस मुड़ के पीछे आते हैं, ठीक है देखते। फिर एक टेरेस के कोने में वो बच्चा बैठता है, जोर जोर से रोता है और अपने आप को थप्पड़ पे थप्पड़ मारता है कि क्या मेरी जिंदगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं महाभारत कालीन से भी आप देखेंगे तो ट्रांसजेंडर को एक मान्यता मिली। आपने अगर शिखंडी के बारे में देखा होगा, वो भी मतलब युद्ध में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहा है। उसके बाद भी आज समाज उसको अपनाने से थोड़ा घृणा करता है, थोड़ा अलग करता है। तो आपको लगता है कि समाज आगे चल के भी ऐसा रहेगा या बदलाव हो रहा है? देखिए, मैं अगर आज की बात अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आज कहूंगी समाज आज एक्सेप्ट करता है। कई एक वर्षों के बाद, कहीं 25-30 वर्षों के बाद आज समाज एक्सेप्ट करता है। और आज हाँ, समाज आज गले लगाता है, समाज भरोसा करता है। समाज कहता है इनसे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति कोई हो नहीं सकता है, इनसे ज्यादा भक्ति वाला कोई व्यक्ति हो नहीं सकता है, इनसे ज्यादा भरोसेमंद जीव हो नहीं सकता है किन्नरों से ज्यादा। आज एक्सेप्ट करता है। मगर आज क्या हो गया, बात पलट गई। पहले समाज एक्सेप्ट नहीं करता था तो हम रोते थे, हम ऐसा कहते थे बार बार कि हमको समाज दृष्टिकोण हमारा देखने का अलग है, समाज हमको ऐसा ऐसा। और आज जब समाज गले लगाता है तो हम क्या करते हैं समाज के सामने, हम हमारे में वो ईगो आ गया। आज की डेट में घमंड आ गया हमारे में। जब समाज एक्सेप्ट करने लगा, आपको पूजने लगा, आपसे आशीर्वाद लेने लगा, आपको संत समाज ने भी गले लगाया। बिल्कुल, कूड़ेदान से उठा के आचार्य महामंडलेश्वर के पद पे बिठा दिया, महामंडलेश्वर के पद पे बिठा दिया। तो
ईगो आ गया, घमंड आ गया, और आप समझने लगे मैं भगवान हूं, मैं भगवान आचार्य महामंडलेश्वर हूं, मैं भगवान किन्नर आचार्य महामंडलेश्वर हूं। आप अपने आप को वो समझने लग गए। तो वहीं पतन की शुरुआत हो जाती है उस जीव की। तो समाज भी जब उनको पूजा करता है, उनको मानता है, आज उन्हें उनको देखने के लिए तरसता है, उनके पास जाने के लिए तरसता है, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए तरसता है। बेचारे लाखों लाखों की लाइन कुंभ में आपने देखी है, लोग तरसते हैं मिलने के लिए, मगर क्या करते हैं? अहम अपने मध में चूर होके उस गद्दी पे बैठे हैं, और आपको लगता है हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो और आप तिरस्कार करते तब समाज का, तो फिर क्या रह गया? तो फिर वही चक्र घूम के वहीं पर आ जाएगा। फिर जब समाज का आप तिरस्कार करने लगते हैं ना, फिर समाज भी और प्रकृति भी दंडित करने में पीछे नहीं हटती। फिर आप किन्नर हो तो भी क्या हो गया, आप भी प्रकृति के तत्व हो। कहीं ना कहीं किन्नर समाज में देखा गया है बधाई मांगने की प्रवृत्ति रही है। कहीं कहीं तो ये मांगते भी थे। बीच में कुछ ऐसा नजर आया कि मुंबई सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे इन्होंने कुछ प्राकृतिक ना होते हुए भी अननेचुरल चीजें करनी स्टार्ट कर दी। तो क्या लगता है आपको कि किन्नर समाज में ये पहले से ही दृष्टिकोण रहा, या किन्नर समाज एक्चुअली चाहता था कि अपनी आजीविका का साधन बनाए? क्योंकि इन्हें तो कोई एक्सेप्ट करता नहीं था जॉब में, ना कहीं स्कूल में, कहीं भी एडमिशन नहीं मिलता था इनको। तो आखिर क्या वजह रही कि किन्नर समाज उतना उत्कृष्ट ना होने के बावजूद भी बहुत रिच है, बहुत अमीर है? देखिए, जब किन्नर समाज को एक्सेप्टेंस नहीं था, तो मैं मानती हूं तब आप क्या कार्य कुछ भी करते होंगे अपना जीविका पालने के लिए, है ना। माँ बाप ने घर से बाहर निकाल दिया, आपको कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं था, तो आप धीरे धीरे अपने तरह के लोगों को देखें, उसके पीछे पीछे चल पड़े, और फिर बाद में उनकी गुरु से आप मिले, गुरु ने भी आपको रख लिया अपने पास, है ना, आपको अपना शिष्य बना लिया, और आपको एक इलाका दे दिया, यहाँ मांग लो, है कि नहीं, यहाँ मांग के अपना खाओ, भरण पोषण करो, रोज का 500 रुपये मुझे भी लाके दे दिया करना। अब आप कमाओ ना कमाओ, 500 उनकी जेब में आना चाहिए गुरु के, क्योंकि गुरु ने आपको इलाका दे दिया है। अब कई गुरुएं ऐसे भी हैं जो उनको ऐसा इलाका देते, जाओ प्रोस्टिट्यूशन भी करके अपना कमाओ, मगर मुझे पैसा चाहिए। गुरु को रोज का 500, 600, 1000 रुपए चाहिए ही चाहिए। उससे ये मतलब नहीं आप कुछ भी करके लाओ, मगर उनको पैसा चाहिए रोज। अगर आप पैसा नहीं देते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो आप समझिए आपका हुक्का पानी बंद। अच्छा, आपका घर में खाना बंद हो जाएगा। तो यही एक वजह रही है कि उनके प्रोस्टिट्यूशन में जाने की। हाँ, तो वो मैं कहती उस वक्त समय था, आप कर रहे थे, मैं गलत नहीं कहूंगी। उस वक्त आपने प्रोस्टिट्यूशन करके जीविका, अपना पालन पोषण और गुरु को देने का जो आपका बनता था वो आप देते रहे हैं, मगर समय बदल गया है। आज का समय आया ऐसा है कि सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं, जॉब्स निकाले हैं आपके लिए। आज आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ, आपको कोई मना नहीं करेगा जॉब के लिए जी। आपको तत्पर है लोग जॉब देने के लिए, आप खाली आइए, ट्रेनिंग लीजिए, आपको जॉब मिलेगा। आपको महीने का 10,000 शुरुआत में मिलेगा, बाद में 15, 20 बढ़ता जाएगा। मगर अब क्या हो गया, अब उनको 10, 15, 20,000 रुपए बहुत कम लगता है, नहीं चाहिए, ना के बराबर लगते हैं। क्यों ना के बराबर लगते हैं? क्योंकि उनको लत लग गई है लाखों रुपया। अगर हम एक महीने में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमा रहे हैं, तो हम इसमें क्यों पड़े? क्या इस पर किन्नरों पर टैक्स लागू होता है? होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्योंकि लाखों रुपए महीने में कमाते हैं किन्नरों को टैक्स पे करना चाहिए। और आपके सामने हिमांगी सखी टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को। आप करती हैं टैक्स? मैं करती हूँ टैक्स पे, आज से नहीं, कई सालों से कर रही हूँ, मेरे पास एविडेंस है। तो आपके थ्रू जो ये संदेश जाएगा जनता में कि भाई आप पैसा तो कमा रही हो, लेकिन देश हित के कार्यों में उस पैसे को लगना चाहिए। सही कहा। आप गुरु को दे रही हो, ठीक है, लेकिन देश भी तो एक गुरु है। देखिए, हम भारतवर्ष में रह रहे हैं, भारत चलेगा कैसे अगर हम टैक्स नहीं पे करेंगे? तो सरकारें अपना काम कैसे कर पाएंगी अगर हम कर नहीं वसूलेंगे, कर नहीं देंगे? तो पहले जमाने में भी कर लगते थे, आज के जमाने में टैक्स लग रहा है। तो टैक्स अगर हम पे करेंगे तभी तो डेवलपमेंट होगा, तभी तो आगे के लिए कार्य होगा।
तो जब हमारे पास इतना पैसा है तो हम क्यों छुपा छुपा के तिजोरियों में रखें, टैक्स पे करें। अभी हाल ही में एक इंसिडेंस यूपी में हुआ, ओ किन्नर के घर पे लाख करोड़ों रुपए निकले और साथ ही साथ भाई लाखों का वो सोना किलों के हिसाब से सोना चांदी। तो इंसान अपने घर में इतना आज की डेट में अमीर से अमीर व्यक्ति भी नहीं रखता है जी इतना पैसा। काला धन है, बैंक में रख भी नहीं पाएंगे। नहीं रख पाएंगे, इसे काला ही धन कहते हैं। तो मैं कहती हूँ ये शुरुआत हुआ है ना, तो धीरे धीरे करके अब तो मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही कहूंगी कि ऐसे ऐसे दिग्गज जो बैठे हैं ना, जो अभी बीच में आचार्य महामंडलेश्वर हैं, किन्नर आचार्य महामंडलेश्वर ने कहा बड़े बड़े गद्दीपति है, करोड़ों की गद्दी हथियाने के लिए लोग बैठे हैं। तो मैं कहती हूँ ऐसे गद्दीपतियों के यहाँ भी इनकम टैक्स का रेट पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जमीनी स्तर पे किन्नर है ना बच्चे, उनका शोषण किया हुआ पैसा है, समाज के साथ जबरन पैसा वसूली, गाली गलौज, कपड़े उतार देना समाज में। आज के टाइम में आप चंद पैसों के लिए ऐसा कर रहे हो, आप सामने नर नारी की गरिमा को भी नहीं देखते। बिल्कुल सही बात है ना, चंद पैसों के लिए शादी ब्याह, अगर किसी बिल्डर ने अपने घर यहाँ पे रिबन कटना है, सब हुआ, तो उससे भी जबरन लाखों रुपए चाहिए। नहीं, ये रुकना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने देखा होगा गरीब से गरीब परिवार में भी किन्नर पहुंचते हैं बधाई मांगने, यहाँ भी लाख रुपए मांगते हैं। अभी हमारे पास तो इंसिडेंस है, प्रयागराज में हुआ है ऐसा, कौसाम्बी में हो रहा है ऐसा, इलाके को लेकर लड़ाइयां हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। ये क्या चल रहा है? आप समाज को क्या बताना चाहते हो? हैं? और उस सबसे बड़ी गलती है किन्नर धर्म गुरु का। आप धर्म के पद पे गद्दी पे बैठे हैं, आपका कर्तव्य है कि आपके समाज को सही करना, ये आपका परम कर्तव्य बनता है। उनको चलो नहीं पता होगा, जिंदगी उनकी उसी में ही बीत गई, मगर आपने अगर अपने आप को चेंज किया है तो क्या चेंज किया है इतने सालों में? 10 साल से आप किन्नर आचार्य महामंडलेश्वर बन के बैठे, महामंडलेश्वर बने हैं कई लोग महंत श्री महंत बने हैं। तो आपने 10 सालों में किन्नर समाज को क्या दे दिया है, शिक्षित किया है? नहीं, आप ये भी तो समझें, किन्नर जगत गुरु या किन्नर महामंडलेश्वर बनने के लिए जो उपाधि चाहिए, जो शिक्षा चाहिए, शास्त्रों की नॉलेज चाहिए, उसको बिना प्राप्त किए आप मंडलेश्वर बन रही हैं, अब महामंडलेश्वर बन रही हैं, आचार्य महामंडलेश्वर बन रही हैं। दूसरी बात, आप किसी और को भी नियुक्त कर रही हैं जो इसके काबिल भी नहीं है। सही कहा आपने। अभी बीच में हमने कुंभ में क्लियर कह दिया था, मांस मदिराओं का सेवन किन्नर आचार्य महामंडलेश्वर कर रहे हैं। अच्छा, मांस मदिरा का सेवन कुंभ में और शिविर के अंदर रात के 2 बजे के बाद तो नंगा नाच होता है वहां पे, त्रिपुंड लगाया हुआ। मैं कहती हूं कि वो धर्माचार्य चुप क्यों बैठे हैं? अवधेशानंद गिरी जी, अवधेशानंद गिरी जी, आप क्यों शांत बैठे हैं? आप कहते हैं हमने अखाड़ा स्थापित किया। अगर आपने किया है तो उस अखाड़े के अंदर ऐसा हो रहा है तो आप शांत क्यों बैठे हैं? सही बात है। जो गुरु बने बैठे हैं आज की डेट में, जो धर्माचार्य बने बैठे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाई है हमारे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को। क्या कहना है आपका? सनातन धर्म के अंदर आज धर्म की गद्दी पे ऐसे लोगों को जो बिठा दिया है, ये सनातन धर्म की लुटिया डुबोने वाली बात है। मैं आपको बताऊं, ये सनातन की लुटिया डुबेगी। दुनिया आने वाले टाइम में सनातन धर्म से विश्वास उठ जाएगा। आप धर्मांतरण की बात करते हैं, लोग हमारे हिंदू जो है मुस्लिम बन रहे हैं, क्रिश्चियन बन रहे हैं, अपने अन्य धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो पहले हम हमारे धर्म को तो संभाल ले अच्छे से, कि हम किसी को भी मुंह उठा के महामंडलेश्वर बना देते हैं। चंद कौड़ियों के दाम में, चंद कौड़ियों के दाम में महामंडलेश्वर का पद बिकने लग गया है। कौड़ियों के दाम में महंत श्री महंत का पद बिकने लग गया है। कौड़ियों के दाम में जगत गुरुओं का पद बिकने लग गया है। तो समाज को कैसा गुरु मिल रहा है? अंधकार की ओर समाज जा रहा है। और जो खुद गिरा हुआ वो क्या शिक्षा देगा?
जैसे खुद शिक्षा ही नहीं है, जैसे कि आचार्य महामंडलेश्वर, किन्नर आचार्य महामंडलेश्वर, जिसको अभी पद से हटा भी दिया है, फिर भी वो बेशरम अपने आप को आचार्य महामंडलेश्वर अभी भी मानती है और अभी भी घूमती है और अभी भी महामंडलेश्वर का पद बेचती है मार्केट के अंदर। तो अभी जो बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई आपके साथ में, वो किसी साजिश के तहत हुई या कुछ और बात थी जो नहीं पता पब्लिक को? देखिए, पूरा साजिश रचा हुआ था। षड्यंत्र था पूरा। हाँ, क्यों? क्योंकि हम बेबाक तरीके से हकीकत पूरे समाज के सामने हमने लाके रख दिया, तो वो डर गए कि ये इतना सब कुछ बोल रही हैं। एक बार तो वहां पे कुंभ के अंदर जो किन्नर आचार्य महामंडलेश्वर है, उसने क्लियर कहा हम जाके उसको मारेंगे पकड़ के। वीडियो है मेरे पास वो भी, और वो उसने करके दिखाया। उसने अपनी छवि बता दी कि मैं क्या हूं। मैं आचार्य महामंडलेश्वर के बाद मैं गुंडी भी हूं, मैं गुंडागर्दी भी कर सकती हूं, मैं सुपारी देके मरवाने की ताकत भी रख सकती हूं, ये उसने बताया है उसमें। तो मैंने भी एक ही चीज कहा, मन ही मन सोचा, आज रात आप लोगों की है, कल का सवेरा मेरा है, और वो सवेरा जो मेरा होगा वो सवेरा आपके लिए अंधकारमय हो जाएगा। ये याद मेरे मन ही मन मैंने कहा। ये लोग मार पिटाई करके निकले, इनको मालूम नहीं था सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी क्या लगा हुआ था, वो वायरल हो गया। सीसीटीवी हमारे ही लोगों ने वायरल किया वो सीसीटीवी। आप एंटर की स्वयं, है ना, वो जो तथाकथित जिसको कहते हैं, जो अनपढ़ जाहिल गवार, जिसको कथा सत्संग और जिसको धर्म का एबीसीडी नहीं पता, ऐसी किन्नर आचार्य महामंडलेश्वर आती है, मार पिटाई करती। मुझे कई चोटें मेरे शरीर पे आई, आज भी मैं चल नहीं पाती हूं बराबर उसी के वजह से। तो क्या हुआ लास्ट में? आप तो करके चली गई। सुबह होते होते हमने भी चैनलों को सारी हकीकत बता दी। मुझे स्ट्रेचर पर रात में लेके जाया गया, हॉस्पिटल एडमिट किया गया, क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ उस वक्त। फिर और उसके बावजूद मैं आपको बताऊं, एक और वीडियो मेरे पास ऐसा है जिसमें इन लोगों ने कई किन्नरों के साथ बदसलूकी की है। इन्हीं के लोगों ने ट्रेनों से किन्नरों को फेंका है। क्यों? क्योंकि वो सत्य बोलते हैं। सत्य कड़वा होता है, सत्य होता है, सत्य झुक नहीं सकता है, ना कोई दबा सकता है सत्य को, ना कोई जला सकता है सत्य को। जैसे कि मुझे ज्ञात हुआ कि आप 5 भाषाओं में कथा कहती हैं, भागवत पढ़ती हैं, तो ये ज्ञान आपका जो आया है, ये पहले से ही है या आपने अभी शास्त्रों का गहन अध्ययन किया? ये पहले से ही मेरी गुरु की कृपा है ना। गुरु कृपा पाए भक्ति लता बीच। तो मेरे गुरु की बड़ी कृपा रही मुझ पे, और ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि मेरे जीवन किन्नर का जरूर भोगा मैंने, मगर मुझे कहते हैं ना, धर्म का, शास्त्र का ज्ञान मेरे भगवान और मेरे गुरु की कृपा से मुझे मिला है। मेरे गुरु कहते हैं ना, गुरु कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो आज आप ही के इसी पॉडकास्ट के माध्यम से मैं मेरे गुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और यही कहूंगी, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञान्ते विरान्थस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरूपमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मेरे गुरु वेदव्यास प्रिय स्वामी महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य, बचपन में से ही मेरा इस्कॉन से जुड़ाव रहा, और इस्कॉन ने जब मेरे माता पिता का देहांत हुआ तो इस्कॉन ने मुझे दिल्ली भी भेजा न्यू भक्ता कोर्स के लिए। तब मैं वहाँ 1 साल रह के न्यू भक्ता कोर्स की, मगर मेरी मन ही उत्कंठा थी वृंदावन जाने की, तो मैं एक दिन चुपचाप वृंदावन की ओर निकल पड़ी। तो वहाँ इस्कॉन में मुझे स्थान मिला रहने के लिए, सेवा मिली, और मैं वहाँ रहने लगी। मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा वहाँ रह के, और मैं बस कान्हा जी के सामने, राधा श्याम सुंदर जी के सामने बस खड़ी रह के नृत्य करती रहती थी, और बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन शाम को खड़ी रहती थी इस्कॉन के गेट पे,
और सबको किताबें में बांटती थी, श्रीमद् भागवत, भगवत गीता का। और सुबह श्रीमद् भागवत का कोर्स होता था, वो सुनती थी एक एक श्लोक के ऊपर। फिर शाम को भगवत गीता का क्लास होता था, तो मैं उस पे भी अध्ययन करती रहती थी वहाँ रह के। फिर एक दिन गुरु मिले, गुरु ने मुझे हरि नाम दीक्षा दिया, वचन लिया कि 4 नियमों का पालन करेंगे और 16 माला जाप करेंगे, जो अब तो नहीं हो पाता है, मेरे से पहले मैं करती थी, व्रत इत्यादि, निर्जला एकादशी वगैरह सब। अभी मैं शुगर पेशेंट होने के कारण मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर भी जितना हो सकेगा प्रयास करती हूँ मैं अपने जीवन में करने का। बट जब गुरु मिले, गुरु की चरणों की सेवा करने लगी मैं, है ना, और फिर उसके बाद गुरु ने मुझे कहा आप भक्ति शास्त्री कोर्स करो। तो मैंने कहा मुझे क्या करना है, बस हो गया, मुझे आप मिल गए, रहने के लिए छत मिल गया, 2 वक्त की रोटी मिल गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरु महाराज। तो बोले नो, आई हैव ऑर्डर्स, गो एंड डू दिस, ऑलराइट, आई एम पेइंग फॉर यू। तो उन्होंने VIHE वृंदावन हायर इंस्टीट्यूट है, जो वृंदावन इस्कॉन के पीछे गुरुकुलम है, उस गुरुकुलम में मैं भक्ति शास्त्री का कोर्स करने लगी। भक्ति वैभव किया बाद में, पहले भक्ति शास्त्री हमने किया, भक्ति शास्त्री का कोर्स किया बेशक, मगर गुरु महाराज ने कहा आपका भक्ति शास्त्री पूर्ण हुआ। उन्होंने मुझे ब्राह्मण बनाया, उन्होंने मुझे ब्राह्मण दीक्षा दिया, जनेऊ दिया, क्योंकि मैंने अपना ओरिएंटेशन को छुपा के रखा था उस वक्त, क्योंकि अगर मैंने अपनी ओरिएंटेशन को बताया तो शायद मुझे आश्रम में स्थान नहीं मिलता रहने के लिए। जो मैं जीवन में करना चाहती थी, भक्त ठाकुर जी की सेवा, चरणों की सेवा, राधा रानी के चरणों की सेवा, वो मैं नहीं कर पाती थी। तो वहाँ रहते रहते शिक्षा भी ली। फिर मुझे कुछ समय के लिए मॉरिशस भेजा था मेरे गुरु महाराज ने, तो मॉरिशस इस्कॉन ट्रियोले में रुक्मिणी द्वारिकाधीश मंदिर की मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट रही, इस्कॉन रुक्मिणी द्वारिकाधीश। और वहाँ पे मैं भगवान की श्रृंगार की सेवा करती थी, राधा और कृष्ण को, मतलब मैं श्रृंगार करना, जैसे इस्कॉन में श्रृंगार होता था, तो मुझे मेरे गुरु ने वो भी शिक्षा दिलवाई, पुजारी सेवा की। तो मैं हेड पुजारी रही, पूर्ण सेवा करती थी, भोग लगाना करना सब मेरा, मैं मतलब एक सौभाग्य, मतलब मेरे जीवन में मुझे ये सब करने मिला। फिर उसके बाद वापस मैं मॉरिशस से इंडिया आई, फिर मेरा जाने का मन नहीं हुआ ब्रज छोड़ के, तो मैं ब्रज में ही रहने लग गई। फिर मेरे जीवन में एक लड़का आया। वही मैं पूछना चाह रहा था कि किन्नर समाज में भी क्या, और खासकर आपके बारे में जानना चाहता हूँ, क्या किन्नरों को प्रेम से वंचित कर दिया गया या उनका भी प्रेम करना अधिकार है? देखिए, प्रेम बहुत पवित्र चीज है। प्रेम मतलब वासना नहीं होती है, प्रेम प्रेम होता है, वासना अलग होती है। और मेरे जीवन में जब मैं इस्कॉन वृंदावन में जाती थी प्रसाद लेने, तो वो लड़का रोज आता था प्रसाद देने के लिए। मैं लड़के का नाम नहीं ले सकती हूँ पॉडकास्ट में, क्योंकि आज की डेट में उसकी शादी है, बच्चे हो गए, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार में ऐसा हर्ट नहीं होना चाहिए कुछ। मेरा बदनामी मैं झेल लूंगी, मगर मैं किसी पुरुष को नहीं बदनाम होने दूंगी, है ना। उनकी गरिमा है अपनी। एक समय बीत गया, बहुत पुरानी बात हो गई, 20 साल पुरानी। गलत भी तो नहीं है। उसको प्रेम हो गया मुझसे। अब तो मैं थोड़ी शर्माने लगी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि लड़का ऐसे वैसे, बहुत सुंदर था, 6 फीट हाइट था और पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड, केडी डेंटल कॉलेज। आपको प्रेम हुआ कि नहीं उससे? देखिए, जब कोई प्रेम करने लगता है, ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत होता ही है, अंदर से फीलिंग्स आ जाती। बट मैं डरती थी, क्योंकि मैं गुरु के आश्रम में रहती थी। तो मैं एक ही चीज कहती थी, देखिए लोग देखेंगे, कल नाम देंगे हजारों, इससे अच्छी बात नहीं है। तो ये सब, तो एक दिन क्या हो गया, वैलेंटाइंस डे आया, तो वो मुझे गुलाब लेकर आ गया और घुटनों के बल पे खड़े रहे, बैठ के ऐसा मुझे गुलाब में। बोले क्या कर रहे हैं आप? बोले प्लीज ऐसा मत करो, सब लोग देख रहे हैं, मेरे गुरुजी को पता चलेगा तो मुझे मारेंगे और निकाल देंगे यहाँ से, मैं कहीं की नहीं रहूंगी, ऐसा मत करो आप, अच्छी बात नहीं है ये सब। तो बोले नहीं, बट मेरी इच्छा है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, ब्रज प्रेम की भूमि। मतलब प्रेम अलग बात है, मगर आपके अंदर कहीं ना कहीं वासना भी झलकती है, मैंने ऐसे कह दिया। तो गुलाब ले लिया। बाकी दूसरी सखियां और थी आजू बाजू में खड़ी, ऊपर से देख रही थी, आजू बाजू में कुछ जो खड़ी वो भी देख। बोले हाँ, पूरे ब्रज मंडल में एक ही तो सखी रह गई है, वो हिमांगी सखी, और तो कोई है ही नहीं, सब मर गई हैं सखियां। मेरा पता नहीं इसके हाथ में
लड्डू कहाँ से आ गया ये सखी के हाथ में? पूरे ब्रज में वो सुंदर लड़का था सबसे, तो सारी सखियों का नजर था उसी के ऊपर। तो हम सखियां क्या करती थी, शाम को निकलती थी अपना यहाँ चली जाती थी, क्या इसे कहते, बिहारी जी चले जाते थे हम लोग, फिर राधा रमन जी जाते थे, निधिवन जाते थे, तो हम सोनी सेवा करते थे। वहाँ पूरे निधिवन में जितना भी है वहाँ झाड़ू मारते थे, झाड़ू को कहते सोनी सेवा। तो मैं सफाई करती थी कि मेरे कान्हा और राधा रानी और गोपियां आती है नृत्य करने, उनके पैरों में कंकड़ नहीं लगना चाहिए, तो मैं वो करती थी। आज भी ब्रज में अगर आप जाएंगे, पूछेंगे हिमांगी सखी के बारे में ना, तो अब विकी गोस्वामी जी रहते हैं वहाँ पे, विकी गोसाई जी खुद बताएंगे। मैं उनके ही कमरे में रेंट पे रहती थी तभी, और सेवा सोनी सेवा करती थी। और ब्रज में मैं ऐसे भीख मांग के रोटी खाती थी, मधुकरी जिसको कहते हैं। मैंने मधुकरी, गोसाई कहते थे कि ये सखी हमारे घर से मधुकरी लेके जा। मैं कहती थी मैं नहीं आऊंगी। सखी तुझे आना पड़ेगा। और वही बिहारी जी के गोसाई मुझे मधुकरी के लिए बार बार घर पे बोला, मैं मधुकरी लेना चालू कर दिया, और वो मधुकरी लेके मैं अपना भरण पोषण। तो आपके जीवन में ये जो दर्दनाक पल रहे, इनको याद करके कभी रोना आता है? मेरे जीवन में तो बहुत दर्दनाक पल रहे हैं, किस किस का बयान करूंगी मैं। समाज कहेगा ये अपनी इमोशंस को दिखा के हमसे सिंपैथी है हासिल। मुझे समाज की सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। मुझे मालूम है आज मैं अगर मैं अपने दर्द को बयां करूंगी तो हमारे ही समाज के लोग कमेंट करेंगे इसमें। बिल्कुल, जलन हो सबको, जल, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स ऐसा है। तो मधुकरी करके मैं मेरा भरण पोषण करती थी। आज भी समय आएगा तो मैं तो मेरा आखिरी समय में ब्रज में वास करूंगी और मधुकरी करके ही खाऊंगी। चाहे मैं जगत गुरु के पद पे बैठी हूं तो क्या हो गया, सब कुछ छोड़, श्रृंगार छोड़, सिंपल अपना जीवन जीऊंगी आखिर समय में, और ब्रज में बस मधुकरी करके समाज में मरते मरते भी समाज के लिए उदाहरण बन के जाऊंगी मैं इस दुनिया से। क्योंकि मैं बिहारी जी को यही कहती हूँ, ऐ बिहारी जी, जब आखिरी समय आएगा ना मेरा, तो मैं तेरे दर पे मुझे बुला लेना और माथा टेकूं, उठाने का हुक्म ना हो सहसा तेरे में समझा। मुझे संसार से मोह नहीं है, मुझे अपने आप से भी मोह नहीं है। जी लिया। क्या सुंदर भाव है आपका। जी लिया, जितना जीना था, जितना देखना था देख लिया। अरबों पतियों के घर में बैठ के अरबों पतियों की सुकून को भी देख लिया, सब कुछ तो देख लिया। आज पूरे विश्व में लोग मुझे जानने लगे हैं, वो भी देख लिया। बट मुझे मोह उससे भी नहीं है कि मेरा नाम हो, ये हो, वो हो। अब मेरा नष्ट हो मोह स्मृति लाभदा तत्पश्चात में आप। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं और अर्जुन कहते हैं। तो वो हिमांगी सखी पहले क्या थी और आज क्या है, ये जो अनुभूति हुई है आपको अध्यात्म की, आपने फिल्मों में काम किया, आपने राजनीति की, उसके बाद अध्यात्म में आई, तो ये जीवन जो आपका बदला है, इसके बारे में कुछ बताइए कि पहले क्या थी और आज क्या है। पहले हिमांगी कंकड़ थी, कहते हैं ना, एक जानवर को भी लोग शायद रोटी ऐसा नहीं देता होगा, कुत्ते को भी सर, उससे बदतर जिंदगी लोगों ने हमको दिखाई है, लोगों ने दिखाई, समाज ने दिखाई है, मेरे अपनों ने भी दिखाई है। मम्मी के मरने के बाद कोई हमारी नानी नाना, चाहे मेरी मासी हो, मामा हो, किसी ने नहीं पूछा हमें उस वक्त। और हमारे अड़ोस पड़ोस में जो लोग न्यूज़पेपर में ऐसे डालेंगे रोटी, तिरस्कार किया है, भरपूर। ये नहीं सोचा कि ये छोटा बच्चा है, बिन माँ बाप का है, क्यों तिरस्कार। हमारे घर में भी बच्चे हैं, कल हमारे बच्चों के साथ ऐसा होगा। आज मगर वही लोग के बीच में जब मैं गई, वही पुराने एरिया में मैं जब गई, तो लोग दांतों तले उंगली दबा दिए, मिलने के लिए तरस गए कि भाई कैसे मिले, कैसे बात करूं मैं उनसे।
तो मैं सामने से, मैं कोई बात नहीं, गलतियां आप लोगों की नहीं है, समय वक्त सब बदलता है। सब बदल देता है। समय वक्त शिक्षा दे देता है आपको, है ना। दुनिया को मैं क्या गलत बोलूं, जब समय हमारा ही खराब था, ग्रह मान हमारे ही खराब थे, तो दुनिया को क्या बोलेंगे हम। मैं ना कभी पॉइंट आउट किसी पे नहीं करती, मुझे मालूम है 3 मेरे पर भी है उंगलियां, तो व्हाई शुड आई पॉइंट अप टू यू। तो मगर जहां गलत देखती हूँ, वाकई में ये गलत है, तो मैं पॉइंटिंग करूंगी, चाहे 3 उंगली मेरे ऊपर क्यों ना हो। सही बात है। नहीं, आपको हक की लड़ाई लड़ते देखा है हमने। खाली मैं इतना जानना चाहता हूँ कि आपने जो दुख सहा है, तकलीफ सही है किन्नर होने के बाद, दूसरे किन्नरों को ये तकलीफ ना सहनी पड़े, उस माध्यम से ना गुजरना पड़े, जैसा आप बता रही हैं, इसके लिए आप क्या कदम उठा रही हैं एक जगत गुरु बनने के बाद? इसके लिए मेरा बहुत बड़ा कदम है, ये जो इतना मैं बेबाक तरीके से क्यों बोल रही हूँ, उसके पीछे ये रीजन है कि आने वाले टाइम में हमारे जो वो किन्नर बच्चे हैं, जो बेचारे, मैं क्या बोलूँ उनको, मतलब वो शोषण का शिकार जो दिन भर प्रतिदिन हो रहे हैं, वो फ्री हो जाए इन सब चीजों से, वो बाहर निकले और अपनी जिंदगी खुल के वो जिए। समाज आज एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस एक्सेप्ट को हमें समझना चाहिए और खुल के बाहर अपने जीवन को जिए, मगर ऐसा जिए जो समाज के लिए उदाहरण हो, और शास्त्रों का अध्ययन करें। स्कूल कॉलेजेस में भी अभी एक्सपेक्टेशन है, आपकी पढ़ाई एक्सेप्ट करेंगे, आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी, आपको हर चीज देने को हम तैयार हैं। मेरा वैष्णव किन्नर अखाड़ा भी देने को तैयार है, बहुत कुछ। आप आइए, एक्सेप्ट करिए उसको। मेरा एक सवाल है, और सारी जनता के सवाल होगा ये, कि जितने भी किन्नर मांग रहे हैं या जो कुरीतियां फैल रही हैं समाज में, इनको हटा के जो किन्नर समाज के जो धर्माचार्य हैं, इनके पास अथाक पैसा है, वैष्णव में भी अच्छा पैसा है, क्या इनके लिए फैक्ट्रीज बना के, इनके लिए एक अच्छे अस्पताल बना के, एक अच्छे स्कूल बना के इनको शिक्षित किया जाए, इनको रोजगार दिया जाए और अच्छी सुख सुविधा दी जाए, ताकि ये समाज में इक्वल राइट्स रख सकें अपने? ऐसा नहीं हो सकता क्या? ऐसा हो सकता है, मगर जो गद्दीपति बैठे हैं ना, उनके पेट में दर्द उठता है, बहुत बड़ा दर्द उनके पेट के अंदर है। हाँ, वीडियो भेजूंगी आपको, उसमें वो आचार्य भी बैठी हैं। अच्छा। हाँ, और इतना बड़ा दर्द उठता है कि कहीं अगर ये सब ऐसा कार्य ये कर गई, तो हमको जो रोज का 500-1000 रुपए जो मिलता है, हमारे 1000-5000 शिष्य है किन्नर, तो आप समझिए 5000 इंटू डिवाइड करो 500 में कितने हो गए एक दिन का कमाई। तो वो कमाई बंद हो जाएगी, बुढ़ापे में उनको कौन रोटी देगा? इसको लेके कहाँ जाएंगे? इनका तो कोई है भी नहीं ना आगे। अरे क्यों नहीं है, वो गद्दीपतियों के बॉयफ्रेंड है। अच्छा। उन पे लुटाएंगे वो लोग, जवान जवान लड़कों पे लुटाते हैं। गद्दीपति भी कोई कम थोड़ी होते हैं वो। अय्याशी तो अंदर चलती है कमरा बंद होने के बाद, बाहर थोड़ी तो सुबह उठ के नजरें कैसे मिला पाते हैं? मिला अपने लेते, आराध्य से। बेशर्म लोग हैं, बेशर्म जो होते हैं ना, वो नजरें मिला लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी एक जो है आपको बताऊं, गद्दीपति है और अपना किन्नर है, जो गौशाला खोल रखी है, ऐसा मैंने सुना है। और वो बोलती मेरी गौशाला में गाय हैं, और दूसरे दिन क्या बोलती, हम लोग तो गाय इसीलिए पालते हैं कि भाई आगे जाके ये खाए पिएगी, तंदुरुस्त होगी, तो हम काट के खा तो सकते हैं इसको। अब उसका नाम ले लूंगी तो मिर्ची लग जाएगी उसको, मेरे पीछे लग जाएगी फिर से। नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है। गौशाला इसीलिए किन्नर रख रही थी कि भाई हम खाट के बाद में खा सकते, बोले हमारे धर्म में चलता है। तो फिर वो सनातन धर्म की नहीं है इसका मतलब? अरे ये सनातन धर्म के जितने भी हिंदू बच्चे हैं, उनको जबरन मुस्लिम बना रहे हैं, और अगर आप मुस्लिम नहीं बनोगे तो आपका हुक्का पानी बंद, आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, और आपको कहीं का हम नहीं रखेंगे, और फिर मारेंगे, काटेंगे, किसी को न किसी को पीछे लगा देंगे। आपके सामने मैं भी बैठी हूं, हिमांगी सखी बैठी हैं आपके सामने, आज नहीं तो कल मुझे भी काटने के लिए बैठे हैं लोग। अब आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी मैं ये कह देती हूं कि तथा कथित जो धर्म गुरु बने हैं ना, और जो नॉर्मल जो गद्दीपति बैठे, यही मेरी सुपारी दे देंगे मरवाने के लिए।
ये बहुत बोल रही है, इसका मुंह बंद कर दो आप बस। और कल मुझे कुछ हुआ तो मैं आपके इसी पॉडकास्ट के माध्यम से कहती हूं कि अगर मुझे कभी कुछ हो गया जीवन में तो ये सारा जितना भी है उसी तथा कथित जो किन्नर अखाड़े से निकाली गई आचार्य महामंडलेश्वर के ऊपर मर रही हूं और उन गद्दीपतियों के ऊपर। तो क्या लगता है आपको, ये षड्यंत्र चल रहा है अभी? चल रहा है, मुझे मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। मार सके ना कोई। सही कहा। प्रहलाद महाराज को भी विष दिया गया था ना, पिता ने विष भेजा था ना, मगर वो विष अमृत बन गया था। मीरा को भी धर्म दंड लेके बैठे थे धर्माचार्य और पूरा समाज बैठा था, मीरा को विष दे दिया था पीने के लिए। मीरा ने तो विष हाथ में लिया, गोविंद नाम जप्यो और पान कर लिए उस विष को, तो वो विष भी अमृत बन गयो क्योंकि गोविंद नाम लिया। तो मीरा के पच्चीनों पे चलने वाली ये हिमांगी सखी है और वही गुनगुनाती है, यही कहती हूं मैं भी, ऐरी मैं तो प्रेम में दीवानी, ऐरी मैं तो प्रेम में दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, मेरो दर्द न जाने कोई, जाने तो जाने, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, जाको सर मोरे मुकुट, मेरो पाती सोए, अरे मैं तो प्रेम में दीवानी, शाम दीवानी, मैं तो घनश्याम दीवानी। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूं कि आजकल के धर्माचार्य जो बहुत वायरल हैं, अच्छे अच्छे टीवी चैनलों पर ऑन स्क्रीन कभी औरतों के बारे में कह रहे हैं, बच्चियों के बारे में कह रहे हैं, उनके कथाओं में भागवत कम है, भाव कम है, चुटकुले ज्यादा हैं, व्यथाएं ज्यादा। हाँ, व्यथाएं ज्यादा हैं। क्या कहना चाहिए? मैं ये कहूंगी, हम यार बैठे हैं भागवत कर रहे हैं, है ना, मैं अब यहाँ बैठी हूँ तो मैं आपको देख के बात करूंगी ना, कथा करूंगी तो मैं मनुष्य के चेहरे को देख के करूंगी ना। उनके मैं आपके दो टांगों को देखूं कि छोटे कपड़े पहने हैं और मेरी, मतलब समझिए आप कथा कम कर रहे हैं, आपकी दृष्टिकोण जो औरतों के प्रति जा रही है, तो मैं कहती हूँ उनके दो छोटे छोटे कपड़ों पे, उनके जांघों पे दृष्टिकोण कैसे चली गई? एम आई राइट और रॉन्ग? आप जब कहते हो आजकल लड़कियां जो है छोटे छोटे कपड़े पहन रही हैं, ये तो आपकी दृष्टिकोण वहां गई कैसे? आपकी दृष्टिकोण तो कथा कर रहे हैं, मेंटालिटी आपकी वहां पहुंची कैसे? आपकी मेंटालिटी औरतों की नाभि तक कैसे पहुंच जाती है, जांघों तक कैसे पहुंच जाती है? इसका मतलब आपका कथा कम रुचि होती है, जांघें और नाभि देखने का बड़ा मन करता है ऐसे कथाकारों को। तो मैं यही कहूंगी कि हमारा विषय है कथा करना। कथा के माध्यम से अगर हमको लगता है कुछ गलत है तो उसको समझाया जा सकता है, उसे गलत वे में लेके समाज को उन नारी शक्तियों के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना। नारी का मतलब क्या है? नारी शक्ति का स्वरूप है। नारी क्या है? नारी अगर शक्ति का स्वरूप है तो नारी जगत जननी भी है, जन्म देती है जगत को नारी, है ना, और विनाश का कारण भी नारी ही है। आप देखो त्रेता युग में समाज ने सीता को नहीं छोड़ा, समाज ने नहीं छोड़ा सीता को। यही द्वापर में घर के ही लोगों ने द्रौपदी को नहीं छोड़ा, कौरवों ने पूर्णता नग्न करने का आदेश दे दिया था दुशासन को, उतारो इसकी साड़ी और मेरे जांघों पे बिठा दो, है ना हमारे पास उदाहरण, है ना। और उसी समय गंगा पुत्र भीष्म, जिसे ताजश्री कहते हैं, वो भी बैठे थे ना, आंखें थी ना, अंधे तो नहीं थे वो। धृतराष्ट्र अंधा था तो इसीलिए उनका घर परिवार और राज्य अंधा रह गया। जो इतना बड़ा अनर्थ होते हुए वो देखते हुए भी नहीं देख पाए और ना रोकते हुए भी रोक पाए। कुल गुरु कृपाचार्य वहां बैठे थे ना।
फिर भी द्रौपदी को नग्न किया गया। मगर आपने अभी कहा था ना मुझे, जाको राखे साहियां मार सके ना कोई, तो उसने भी, द्रौपदी ने पहले तो अपने आप को बचाने की कोशिश की, लास्ट में सोचा अब मैं कुछ नहीं कर सकती, उठा दिए दोनों हाथ और बोल दिया गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद नाम भजियो द्रौपदी ने, और गोविंद प्रकट भयो और ऐसे हाथ किए तो साड़ी के थान लगा दिए। पूरा कुरुवंश देखता रह गया, पूरा पांडव वंश देखता रह गया, गंगा पुत्र भीष्म देखता रह गया कि क्या बन गया सारा। तो भाव था, शक्ति थी भक्ति में। मगर उस द्रौपदी का जो कहते हैं ना नग्न किया गया, कोशिश की गई पूरी तरीके से ना, वो ही कौरव वंश की बर्बादी का कारण बना है। तो यही मैं कहूंगी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, कथावाचक जी, नारी का अपमान पूरे विश्व का अपमान होता है, भारतवर्ष का अपमान होता है। नारी का अगर अपमान आपने कर दिया, आपका पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा उधर। और नारी अगर अपने आप पे आ गई, क्योंकि नारी शक्ति का स्वरूप है, नारी शक्ति का प्रतीक है, नारी जगत जननी है, नारी को हम भारत माता कहते हैं, है ना। और अगर आप आज की डेट में लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े कहते, तो पहले जमाने में क्या था, वस्त्र भी नहीं थे। पहले टाइम में वस्त्र अगर हुआ था तो भी औरतें टावल लपेटती थी, गमछा लपेट लेती थी, और ऊपर कहीं कपड़ा मिला तो बांध लेती थी, नहीं तो ऐसे ही। मगर फिर भी वहां तभी के लोगों में वो दृष्टिकोण वहां तक जाता नहीं था उन लोगों का। मगर हम धर्म के पद पे चल रहे, हम इतना नॉलेज धर्म का रखते हैं, कथाएं करते हैं, हजारों की तादाद में भीड़ लगती है, और फिर आप ऐसे कैसे सोच रख दिए कथा के माध्यम से कि भाई छोटे छोटे कपड़े तक आप पहुंच गए। फिर मुंह मारने वाली बातें कहते हैं, तो मैं कहती हूँ मुंह मारने वाली अगर आप बात कहते हैं ना, तो देवलोक में क्या होता है, अप्सराएं हैं ना, देवराज इंद्र जी क्या करते हैं फिर बाद में, अब बताओ। फिर मैं बोला मुंह मारने वाली बात अगर मैं ऐसे कहूं, तो आप अगर कहते हैं, तो मैं कहती हूं अगर भारतवर्ष में प्रोस्टिट्यूशन नहीं होता ना, नारी को बोलते ना आप लोग वेश्या कहते हैं, मैं बोला आज की डेट में नवरात्रे चल रहे हैं जी, और उसी वेश्या अपने हाथों से अपने आंगन की मिट्टी नहीं देती है, तब तक दुर्गा की मूर्ति नहीं बन पाती, तब तक दुर्गा की मूर्ति खड़ी ही नहीं हो पाती, तब तक पूजा ही संपन्न नहीं हो पाता है। तो तो मैं मतलब वेश्या तो आपसे ज्यादा पूजनीय है, इस कथावाचक से ज्यादा वेश्या पूजनीय है। मैं इसीलिए बोल रही हूं कि वेश्या इसीलिए पूजनीय है, अगर हमारे पूरे विश्व में अगर वेश्याएं नहीं होती ना, तो हमारे घर की बहन बेटियां सुरक्षित भी नहीं होती और घर से बाहर भी नहीं निकल पाती। वो पूजनीय हैं, वो ना चाहते हुए भी अगर वो ऐसे कार्य कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ना चाहते हुए भी। आखिर में मैं पूछना चाहता हूं कि जगत गुरु हिमांगी सखी जी का उद्देश्य क्या है जीवन में, और आगे किस क्रम में आगे बढ़ना चाहती है, भविष्य में क्या लोगों को शिक्षा देना चाहती है? भविष्य में मुझे ईश्वर ने चुना है, जिस चीज के लिए अगर उन्होंने चुना है वो कार्य मैं जरूर करूंगी, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। प्रचार प्रसार के माध्यम से समाज को मैं यही चाहती हूँ कि सही मार्ग में लाए, और अब तो समाज सही मार्ग में चलने लग गया, धर्म गुरु गलत मार्ग पे चलने लग गए हैं। तो एक दूसरे को कमेंट कर रहे, अरे बाबा रे, कहाँ आपको ईगो आ गया, इतना धन संपदा का ईगो आ गया, मर्सिडीज का रॉयल्स रॉयल में बैठ के ईगो आ गया है। तो वो रॉयल्स रॉयल क्या, ये जो शरीर है ना, ये भी भाड़े का मकान और भाड़े की दुकान है, कब तक इसमें बैठे रहोगे? तो ये बाहर के महल में कहाँ खुश हो रहे हैं जी आप, है ना। वो रॉयल्स रॉयल और मर्सिडीज में बैठ के आपको कहाँ से ईगो आ रहा है? नष्ट कर दो उस ईगो को, कुछ नहीं हासिल होता। धार्मिक बातें कम होती हैं, पाखंड ज्यादा हो रहा है। पाखंड ज्यादा हो रहा है ना। भगवत गीता में कहा है, श्लोक बताऊंगी जाते जाते, कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति
धीरस्तत्र हन्मय। तात्पर्य ये है, देह है 3 अवस्थाओं से गुजरता है, बाल्य अवस्था, कौमार्य अवस्था और वृद्धि अवस्था की ओर अग्रसर होता है ना। जब वृद्धि अवस्था आता है, आत्मा कष्टदायी, आत्मा को कष्ट होता है उस देह के अंदर, पुराना देह हो गया ना, वो काम का नहीं, तो आत्मा त्याग करती है और आगे की ओर अग्रसर होती है। मगर जीव मृत्यु के समय जिसको भजेगा उसी को वो प्राप्त होगा, चाहे वो अपने परिवार को भजता है और देह त्याग करता है, वापस उसको उसी परिवार में आना पड़ता है। और जो जीव गोविंद नाम भजता है, हरेर नाम भजता है, कहते हैं ना कलयुग में हरेर नाम एव केवलम, है ना। तो जो जीव मृत्यु के समय में कहता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे गोविंद, मन ही मन कहता है मृत्यु बड़ी कष्टदायी है, जैसे लगता है लाखों करोड़ों एक साथ बिच्छू डंक मार रहे हो प्राण निकलते समय। हे गोविंद, मुझे मुक्ति दे इससे, बस मैं इंतजार कर रहा हूं तेरा, मुझे ले चल। और फिर गोविंद आते हैं, लेके जाते हैं, तो गोविंद के लोक में पहुंचेंगे फिर हम, है ना जी। तो जैसे ये वस्त्र कहते हैं ना, हमने अभी पहना है, बड़ा सुंदर लग रहा है, सिलबट नहीं है, सुंदर है, नया कपड़ा है, और यही पुराना हो जाता है तो शरीर भी कहता है ये पुराना है यार, फेंक दे इसको, नहीं पहना। आत्मा भी वैसे ही करती। तो मैं आप ही किसी पॉडकास्ट के माध्यम से, इसी श्लोक के माध्यम से उस बड़े बड़े धर्माचार्य जो कथा करते हैं और कमेंट करते हैं नारी शक्तियों के ऊपर, तो मैं यही कहूंगी, अहम मत लाइए, अहंकारान विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ये बात, अहंकारान विमूढ़ आत्मा। जो अहंकारी व्यक्ति होता है ना, वो विमूढ़ होता है, वो मूर्ख होता है, उसको समझ नहीं आता वो क्या कर रहा है। वो अपने आप को सोचता है कि मैं ही करता हूं, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, मैं ही पद यात्राएं निकालूंगा और कोई नहीं निकाल सकता है, मैं ही सब। तो मैं नहीं आना चाहिए। जिस दिन जिस धर्माचार्य के अंदर, जिस धर्म गुरु के अंदर या किसी भी जीव के अंदर मैं आ गया, उसी वक्त उसका पतन निश्चित है। वो हम खुद देख रहे, आज कथावाचक क्या नाम लूं, सब जानते हैं उस चीज को, आज उनका पतन हो रहा है, थू थू हो रहा है पूरी दुनिया में। कभी बिग बॉस में चले जाते, कभी किधर। हमारा काम नहीं है वो, हमारी क्षेत्र नहीं है। हमारा क्षेत्र क्या है? धर्मो रक्षिते रक्षिताम, धर्म की रक्षा करना है, धर्म हमारी रक्षा करेगा। और एक ही चीज मैं कहूंगी पूरे न्यू जनरेशन्स के बच्चों को, किन्नर समाज के बच्चों को हो, चाहे नर नारी किन्नर क्यों ना हो, है ना, मैं यही कहूंगी, संसार रूपी कीचड़ में कमल भी खिलता है ना। मगर कमल जब कटता है उस कीचड़ से तो भगवान श्री हरि के चरणों में चढ़ता है। हम भी जीवात्मा इस कलयुग के अंदर पतित है। हम अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, हम अपने आप को ऊंची जाति का समझ, कोई ऊंची जाति का नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं है, सब पतित जीवात्माएं हैं। हर युग में अपनी मर्जियां करते हुए करते करते सतयुग, द्वापर, त्रेता युग घूम घूम के हम आज कलयुग में आकर हम गिर पड़े हैं। तो कलयुग में जितने भी जीव है, शास्त्र कहता है कि सब पतित है। किसी का कोई अपने आप को ब्राह्मण समझ ले या कुछ भी समझ ले, मगर वो है पतित, सब पतित है। और इसीलिए हमको भी, हमारा जीवन भी संसार रूपी कीचड़ में हमने जन्म तो लिया है, मगर हमें हमारा जीवन ऐसे बनाना है, कमल की भांति बनाना है कि हम इस संसार रूपी कीचड़ से जब कटे तो श्री हरि के श्री चरणों में पहुंच जाए, श्री राम के चरणों में, आदि शक्ति के चरणों में पहुंचे। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और इतनी सारी बातें जो जनता ने सुनी और लोग सुनेंगे तो बेशक विचार करेंगे कि एक किन्नर समाज से आने वाली एक ऐसी महिला जिसका तिरस्कार हुआ है समाज में, वो आगे चल के एक जगत गुरु बनी है और
लाखों करोड़ों लोगों को संदेश पहुंचा रही हैं और अपने विचारों से प्रभावित कर रही हैं। और आपका बहुत बहुत आभार है कि आप यहाँ पर आई हैं और मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया कि आपसे मुलाकात कर पाया हूँ। आपको मैंने कुंभ में देखा, बड़ी शानदार भव्य यात्रा पर थी आप, और मैं नीचे खड़ा हुआ देख रहा था आपको, आज हमारे सामने है। तो इसी प्रकार से आप आगे बढ़िए और इस समाज के लिए और सारे समाजों के लिए आप कार्य करते रहिए। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुला के इतना सम्मान दिया और हमारे दिल की बात समाज के सामने रखने का एक और मौका मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद मेरा। जय सिया राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव।